10 मिनट में 50 खबरें। शीना बोरा मर्डर केस में गिरफ्तार इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय की पुलिस हिरासत का आज आखिरी दिन। पुलिस तीनों को आज बांद्रा अदालत में करेगी पेश। दोपहर 1 बजे से पहले तीनों आरोपियों की अदालत में पेशी संभव। पेशी से पहले तीनों का मेडिकल टेस्ट। मिखाइल की हत्या की साजिश को लेकर घिरे इंद्राणी और संजीव खन्ना। हत्या की कोशिश का दर्ज हो सकता है केस। दूसरे सूटकेस के मिलने से मिले साजिश के सबूत। एक अखबार में खबर, मिखाइल की हत्या के लिए इंद्राणी ने मुंबई के हत्यारों को दी थी सुपारी। 2.5 लाख रुपए सुपारी के दिए थे। मुंबई पुलिस की टीम शीना मर्डर की सुराग तलाशने असम के सिलचर पहुंची। ये टीम करीमगंज जाकर शीना बोरा के पिता सिद्धार्थ के परिवार से करेगी पूछताछ। पाकिस्तान ने भारत को दी युद्ध की गीदड़ भभकी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा, भारत ने अगर जंग थोपी तो अंजाम भुगतना होगा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने ख्याली पुलाव पकाते हुए कहा, पाकिस्तान से युद्ध में भारत को होगा ऐसा नुकसान जिसे दशकों तक याद रखेगा। कल पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने सरहद से सटे कुंदनपुर गांव का किया था दौरा। इसी दौरान मीडिया से छेड़ी युद्ध की चर्चा। कहा, हम अपनी जमीन की सुरक्षा करेंगे। मोस्ट वांटेड हाफिज का सुरक्षा सलाहकार जिंदा पकड़ा गया आतंकवादी पाकिस्तानी सज्जाद था। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में उसने किया खुलासा। सज्जाद ने जिस आतंकी कैंप में ट्रेनिंग ली थी उस कैंप में हाफिज ने दी थी जहर बुझी तकरीर। इसी कैंप में हाफिज से मिला था आतंकी। सूत्रों के अनुसार हाफिज के साथ सियालकोट और मुजफ्फराबाद भी गया था आतंकी सज्जाद। पूछताछ में खुलासा, हाफिज के साथ 10-12 जगहों पर घूम चुका सज्जाद हाफिज का था करीबी। गुरुवार को राफियाबाद से जिंदा पकड़ा गया था आतंकी सज्जाद। 23 साल का सज्जाद लश्कर का आतंकी है। 1 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी की बिहार के भागलपुर में रैली। महागठबंधन की रैली में उठे सवालों का जवाब दे सकते हैं मोदी। बिहार के गया में आज मौजूद रहेंगी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी। आईआईएम में देंगी व्याख्यान दोपहर 12:30 बजे। कल पटना में स्वाभिमान रैली के जरिए महागठबंधन ने दिखाई थी ताकत। सोनिया, नीतीश, लालू ने मिलकर प्रधानमंत्री पर बोला था हमला। रैली में सोनिया ने उठाया था भूमि बिल का मुद्दा। मोदी सरकार को बताया था किसान विरोधी। लालू ने मोदी सरकार को दलित विरोधी बताया। नीतीश ने रैली में डीएनए विवाद को एक बार फिर से बनाया मुद्दा। पीएम मोदी के पिछले बयान को बिहार की अस्मिता से जोड़ा। बोले, मोदी के पुरखों का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं। वन रैंक वन पेंशन पर मोदी सरकार ने अभी तक नहीं लिया कोई फैसला। पूर्व सैनिकों का धरना लगातार जारी। प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी की बिगड़ी हालत। अस्पताल में भर्ती करने की आई नौबत। डॉक्टर्स के अनुसार पीड़ित प्रदर्शनकारी का ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ था। सूख रही है त्वचा। नफीसा अली भी पूर्व सैनिकों के साथ कल जंतर मंतर पर की उनसे मुलाकात। पूर्व सैनिकों के समर्थन में बाइकर्स गैंग भी वन रैंक वन पेंशन पर दिया साथ। गुजरात में पटेल आरक्षण की मांग की अगवा हार्दिक पटेल ने देशव्यापी आंदोलन बनाने के दिए संकेत। आज तक से कहा, कुर्मी समाज को दे रहे हैं न्योता। देश की सुरक्षा के एजेंडे पर मोदी के साथ हार्दिक। बोले, सही दिशा में मोदी। कल दिल्ली पहुंचे हार्दिक। कहा, मोदी का गुजरात में कोई मॉडल नहीं। गुजरात के गांवों की हालत खस्ता। पटेल ने कहा, मेरे पीछे 27 करोड़ गुजरातियों का हाथ। 5 से 10% पटेल ही संपन्न। हार्दिक ने पटेल समुदाय को ओबीसी के तहत आरक्षण देने की मांग की। दिल्ली में गुर्जर नेताओं से भी मिले। खुद को बताया जातिवादी नेता।
हरियाणा में फिर से गिरमाया जाट आरक्षण का मुद्दा। आरक्षण पर खाप पंचायत की कल हुई बैठक, आज फिर से मिलेंगे खाप नेता। खाप ने दी धमकी, आरक्षण की मांग पूरी नहीं हुई तो 28 सितंबर को दिल्ली आने वाले सभी रास्तों पर लगेगा जाम। दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम अब्दुल कलाम किए जाने पर छिड़ा सियासी घमासान। आजम खान ने कहा, छोटे दिल से लिया फैसला। यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायक शाकिर अली ने दिया विवादास्पद बयान। कहा, महिलाएं अगर थाना फूकेंगी तो क्या हम उन्हें किस करेंगे। देवरिया के मोडाडीह थाने को हादसे के बाद महिलाओं और ग्रामीणों ने जला दिया था। इस पर सवाल के दौरान विधायक ने सुनाए अपने ये बिगड़े बोल। समाजवादी पार्टी के एक और विधायक बैजनाथ पासवान के अनुसार देश में अब कोई गरीब नहीं रहा। विधायक जी ने कहा, आखिर हम कब तक गरीबी का रोना रोते रहेंगे। मऊ से विधायक बैजनाथ ने दी दलील, जो आज हर आदमी कमा रहा है उसके पास 10 रुपए खाने के लिए हैं और खर्च करने के लिए भी। कर्नाटक के धारवाड़ में आज कन्नड़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे कुलबुर्गी का अंतिम संस्कार। कल गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। दिल्ली के प्रेत विहार में रईस जादू ने रफ्तार ने ली मनोज नाम के शख्स की जान। बाइक सवार मनोज को मर्सिडीज ने मारी टक्कर, मौके पर मौत। मर्सिडीज सवार के भाग निकलने से खफा लोगों ने पुलिस की बाइक को लगा दी आग। चलते चलते होंडा सिविक कार में लग गई आग, कुछ ही मिनटों में स्वाहा हो गई होंडा। यूपी के कौशांबी में लगी आग, हादसे में कार सवार सुरक्षित। यूपी के नोएडा में पुलिस इंस्पेक्टर रणवीर सिंह की बेटी की हत्या अभी भी पहेली बनी हुई है। कल हमलावरों ने रमड़ी के 2 बेटों पर की थी फायरिंग, एक की मौत हुई थी, एक अस्पताल में भर्ती। मुंबई में महिला ने सरेआम अपने पति को पीटा, बचने के लिए पुलिस की ओर भागा, पति फिर भी पिटा। महिला ने अवैध संबंधों का कराया केस, पति पर दूसरी महिला से अवैध संबंध का आरोप। मुंबई में चल रहे लैक्मे फैशन वीक का रविवार को समापन। करीना ने कैटवॉक किया ब्लैक ड्रेस में। करीना ने बाद में डिजाइनर गौरव गुप्ता के साथ दिए पोज। काफी देर तक मीडिया के सामने रहीं करीना। सीरिया के पालमायरा शहर में आईएसआईएस आतंकवादियों ने एक पुराने मंदिर के एक हिस्से को पहुंचाया नुकसान। आईएस के निशाने पर आने वाला है ये दूसरा मंदिर। तुर्की के अडाना एयरबेस पर यूएस अमेरिकी वायुसेना की गतिविधियां हुई तेज। आईएसआईएस के खिलाफ हवाई हमले की चल रही है तैयारी। तुर्की के ही सिलोपी में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और सेना के बीच हुई है भिड़ंत, 3 लोगों की हो गई है मौत। यमन के सना में सऊदी अरब की अगुवाई में हवाई हमला, 1 की मौत।